हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं काला काला कंटर, ये है पानी गर्म करने के लिए है। पानी गर्म करने की वजह से ये काला हो गया है। और जो आग में हम पानी गर्म करते हैं ना, वो रॉड के उपलक्ष्य में बहुत अच्छा पानी गर्म होता है इसमें, तो बहुत अच्छा से हो जाता है। और ये जो है बच्चियाँ हमारी, ये ना एक्चुअल में बीमार हो गई थी, तो इसको झाड़ने के लिए जो है ये आए थे। ईजा ने इनको बुलाया था, तो ये झाड़ने के लिए आए थे और इनके झाड़ने से ये ठीक भी हो गई थी। और इसको ना खट्टा खट्टा जामिर कहते हैं, एक वो नींबू के जैसा ही होता है वो, तो इसको वो भी खिलाया था। तो फिर ये ना घास खाने लग गई थी। ये 2 दिन से घास नहीं खा रही थी, तो इनको बुलाया गया फिर। तो ये देखिए कैसे झाड़ा कर रहे हैं। वो बेचारी डर भी रही है कहीं मुझे मार तो नहीं रहे हैं करके। ये जंगल नहीं जाती हैं, ये ना ये गाय 2 बच्चे हैं जो हमारी है, जंगल नहीं जाती हैं। तो ये ढंग से फिर घास भी नहीं खा पाती, क्योंकि अभी एक्चुअल में सब लोग बिज़ी चल रहे हैं। तो वैसे भी पापा जैसा भी होता है देते ही हैं इसको, जितनी भी उनको टाइम मिल जाता है तो देते हैं उसको, ऐसा नहीं है। और ये देखिए ऐसे वो डर कितना रही है ना वो। तो ना हम यहाँ से ना निकल रहे थे घर से, और हम नैनीताल को आ रहे थे। तो निकलने से पहले हमारे यहाँ सब अक्षत पिट्ठा वगैरह लगाते हैं। तो ना ईजा को बहुत बुरा लग रहा था, पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था, तो हमें भी लग रहा था बुरा, आने का मन तो नहीं। आज हम जा रहे हैं नैनीताल को। ईजा की आंखों में आंसू आ गए हैं। ये मेरी बहू के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या कहूँ, हो गया, लाइक कर देना। लाइक कर देना। और हाँ, हमारे बहू नैनीताल जा रही हैं और काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। 10 दिन रहे इधर, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अभी हमें भी रोना जैसा आ रहा है। बहुत प्यार करती हैं, बहुत मम्मी पापा जैसा समझती हैं। मगर अब क्या करें, अभी टाइम नहीं है, लड़की की भी छुट्टियाँ नहीं हैं, इसलिए जाना ज़रूरी हो गया। ओके, बाय। सब्सक्राइब कर देना। अरे सभी से मेरा निवेदन है कि इसका जो सब्सक्राइब करना, ये यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और आप आनंद लें। और यहाँ का रास्ता पता चल गया उसको। फिर यहाँ पे देखिए गांव की ना कुछ औरतें धान मान रही हैं। एक ये तरीका होता है धान मानने का, और ना वहाँ पे जो है ये देखिए यहाँ पे ये जेंट्स वगैरह धान मान रहे हैं, तो इनका तरीका अलग है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं धान मानने के। तो ये देखिए ये पत्थर पे जो है, पत्थर पे मार रहे हैं, और वो लकड़ी से मार रहे थे। तो हम भी लकड़ी वाला ही करते हैं, हम ऐसा वाला नहीं करते हैं। तो ये है। और ये देखिए ये हमारे यहाँ जो काम करती है वो अपना खेत जो है, अपने खेत को काट रही है। तो उन्होंने किसी के खेत में कर रखा है ये। तो कह रही है कि तुम जा रहे हो तो थोड़ा बुरा लग रहा है, कह रही थी। और फिर देखिए यहाँ पे सारे खेत ही खेत हैं। और ये सुबह 5:30-4 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे ये लोग। ये जो देख रहे हैं आप चाचा जी, ये भी सुबह 5-4:30 बजे के आए हुए हैं खेत में धान मारने के लिए। क्योंकि ये ना सुबह सुबह ही मान जाता है, जब गर्मी होती है ना तो फिर इसमें मानने में बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने सुबह सुबह ये काम कर लिया ठंडे में तो कर लिया, नहीं तो बाद में बहुत गर्म हो जाता है और दिक्कत भी बहुत आती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग धान मारने के लिए सुबह सुबह आते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद काम जल्दी हो जाएगा, तो बाद का काम भी और भी कर लेंगे। तो ये है, सब धान की खेतियाँ हैं, सब यहाँ पे धान का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे धूप आई थी, और क्योंकि 3 दिन से ना बारिश हो रही थी, तो सबके काम रुक गए थे। तो जैसी धूप आई तो सब लोग खेतों में नज़र आ गए हैं। तो ये है। और जिस दिन हम जा रहे थे उस दिन पापा भी धान मानने आए थे, उनको देर हो गई थी, और उस दिन बेचारों ने खाना भी नहीं खाया शाम तक। तो ऐसा है, मैं क्या है रुक जाती, लेकिन ना परी जो है परेशान कर रही थी, उसके लिए एक जना ज़रूर चाहिए था। और हमारी छत में भी ना ऊपर थोड़ा सा घिरने लायक हो रहा है वो, तो इस वजह से मैं रुकी नहीं। और मम्मी पापा ने भी बोला कि नहीं नहीं, अगर गिर जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना उस धान का भी। तो देखिए ये जब हम गाँव को आते हैं, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये
पुल है, हमारे जो गांव में पड़ता है पुल है ये। पुल के नीचे कोसी नदी है और जब बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा भर जाती है नदी। तो देखने में ना बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा नहीं पाई, जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी इस कोसी नदी को। तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पापा हमको ऊपर छोड़ने आए थे, मतलब जब फिर बस हमको पापा ने मतलब पकड़वा दी थी। फिर पापा नीचे घर आ गए थे, घर को मतलब खेत को आ गए थे डायरेक्टली। तो ऐसा है, गांव को बहुत मिस कर रहे हैं अभी हम। परी को भी अच्छा लग रहा था वहाँ खुला खुला। ये देखिए परी जो है बस में बैठी हुई है अभी। तो ये ना मतलब अल्मोड़े तक इसने ना सोई थी। अल्मोड़े के बाद से इसने ऐसा परेशान किया क्योंकि चलने की आदी हो गई ना, तो इस वजह से बैठ नहीं पा रही थी। फिर ना यहाँ पे ये गर्म पानी जगह है यहाँ पे। हाँ, गाड़ी रुकी थी, लंच टाइम हो रहा था। तो हमने तो नहीं खाया था खाना, और लेकिन जलजीरा ज़रूर पिया था क्योंकि सफ़र में ना जलजीरा और नींबू पानी जैसी चीज़ ना पीने का मन होता ही है, चटपटी चीज़ों का। तो हमने और तो कुछ नहीं खाया था और बस ये सिर्फ जलजीरा पिया था। तो जलजीरा बहुत टेस्टी होता है यहाँ पे, तो वही हमने पिया था। गर्म पानी और खैरना की ये कोसी नदी है। देखिए कितना सुंदर लगता है नज़ारा ना, बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा। तो ये है कोसी नदी और इस रोड को ना चौड़ा भी कर दिया गया है, ये हाईवे बन रहा है। तो मतलब मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगता है ये ना, सीन अच्छे लगते हैं ना, पहाड़ों में ऐसे कोसी नदी जाती है तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये था कुछ नज़ारा, छोटी छोटी क्लिप ही मैं बना पाई हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गाड़ी और मतलब ये गाड़ी में हो या बस में हो तो आपके हाथ जो लगता है आप वही बना सकते हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं खैरना। ये खैरना का जो है पुल आने वाला है और इसी पुल से मेरा नैनीहाल का रास्ता भी कटता है। ये पहले मैं नैनीहाल बहुत जाया करती थी, तो इस पुल को देख के मुझे नैनीहाल याद आ गया अपना। तो इसके मतलब पुल को क्रॉस करके उस तरफ को जहाँ ट्रक खड़ा है ना, वो वहाँ पे हम वहाँ से नैनीहाल जाते हैं अपने। इस वक्त हम भवाली पे स्थित है, हम भवाली पहुँच गए हैं। परी देखेगी, परी अभी भवाली में है हम और अभी बज रहे हैं मेरे ख्याल से 2:30 या 3 है ना। परी हेलो करने में है ये, और इसके पापा वहाँ पे ना सामान रखने गए हैं बस में। नैनीताल वाली बस लगी है, उसमें सामान रखने गए हैं। मैं यहाँ बैग वैग लेके खड़ी हूँ, फिर चलते हैं हम नैनीताल की ओर। वो खड़ी है हमारी नैनीताल की बस। तो हम ना नैनीताल वाली बस में बैठे हैं और इसके पापा टिकट के लिए पैसे निकाल रहे हैं। और यहाँ पे ना परी ना परेशान कर रही थी ना हमको बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसके सामने वीडियो ओपन कर दी थी। तो ये ना अपने आप को वीडियो में देख के ना बहुत खुश हो रही थी, तो उस टाइम थोड़ा इसने परेशान कम किया। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सब प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।